देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सावधानी कम करने पर खतरा बढ़ेगा। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है, जो अच्छे संकेत हैं। फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करने वाले कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 35 और पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए हैं। और कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों से किस वर्ग पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव से जानिए। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। रविवार की तुलना में सोमवार को देश में करीब 23,000 केस कम आए हैं। सोमवार को कुल 2,35,168 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 305 लोगों की मौत हो गई है। कल 1,56,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कल 15,500 से ज्यादा केस मिले हैं। देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना की रफ्तार कुछ थमती नजर आ रही है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए केस में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 5,976 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को मुंबई में करीब 8,000 केस मिले थे। अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी भी घटकर 14.7% हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में सोमवार को रविवार की तुलना में 10,000 कम कोरोना केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार चौथे दिन राहत भरी खबर आई। दिल्ली में रोजाना कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। सोमवार को 12,527 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 18,000 से ज्यादा मामले मिले थे। हालांकि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में भी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। टीकाकरण के मोर्चे पर अब तक 1,28,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है। गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में मास्क की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। फेडरल ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के मुताबिक N95 और सर्जिकल मास्क की बिक्री में 3 से 4 गुना उछाल देखा गया है। गुजरात में रविवार को 12,500 से ज्यादा केस मिले थे। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल में भी पिछले 3 दिनों से रोजाना आने वाले कोरोना केस में कमी आ रही है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में 9,385 नए मामले मिले, जबकि 33 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार की तुलना में राज्य में 5,000 कम केस मिले। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 26% हो गई है। कोरोना को काबू करने के लिए अब भी नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां जारी हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कर्नाटक में सोमवार को 27,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। बेंगलुरु में कल ओमिक्रॉन के 287 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कल 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। चेन्नई में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 30% है, जबकि केरल में भी हर दिन 20,000 से 22,000 मामले आ रहे हैं। सोमवार को भी केरल में करीब 23,000 नए केस मिले। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर रिसर्च चल रही है, वहीं आईसीएमआर के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर जी जैकब जॉन ने बताया कि ओमिक्रॉन कोरोना महामारी से कुछ अलग है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि 2 महामारियां साथ साथ चल रही हैं। डॉक्टर जॉन के मुताबिक ओमिक्रॉन का कोरोना के किसी भी वेरिएंट से कोई नाता नहीं है, लेकिन ये वुहान D614 से जुड़ा है। कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए अब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहली लैब खोली गई है। पहले यहां कोई टेस्टिंग लैब नहीं होने से कोरोना की जांच के लिए सैंपल को श्रीनगर के लैब में भेजा जाता था। कोरोना की रिपोर्ट के लिए 2 दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता था। अब यहां कोविड लैब के साथ 100 बेड का अस्पताल भी तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को करीब 3,000 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर में श्रमिक और मूर्ति कलाकार भी प्रभावित हो रहे हैं। पटना में पिछले 20 साल से मूर्ति बनाकर बेचने वाले कलाकार शक्ति और उनका पूरा परिवार कोरोना की मार झेल रहा है। 5 फरवरी को वसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा के लिए इन्होंने मां सरस्वती की मूर्तियां बना रखी हैं, लेकिन कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। पिछली बार अब तक 500 मूर्तियां बिक चुकी होती थी, लेकिन इस बार एक भी मूर्ति खरीदार नहीं आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।